हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्टोरी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मध्यकालीन भारत, जो कि इसमें हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से अक्सर ही एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप किसी भी एग्जाम देकर देख लीजिए, उसमें से हिस्ट्री का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत की कब से कब तक शासन था, तो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक था। तो इससे जुड़े हुए हम लोग इसमें लगभग लगभग 500 हम लोग क्वेश्चन को एमसीक्यू के रूप में डिस्कस करेंगे। तो यह पार्ट 1 है। तो चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप आखिरी तक जरूर देखिए, सारे ही प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आखिरी तक जरूर वीडियो देखिए। आपको लास्ट में पीडीएफ भी दे दूंगा। तो चलिए आज का हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना फर्स्ट प्रश्न है, क्या है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी। तो जो आगरा शहर था उसका स्थापना किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी यानी सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना कराया गया था। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। जो कि दिल्ली सल्तनत राज थी उसमें जो भाषा था वह दरबारी भाषा क्या था। तो दो का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी फारसी भाषा था। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न यानी आज का प्रश्न नंबर 3 है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोदी वंश की बात कर रहा है तो कौन था, तो 3 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे यानी इब्राहिम लोदी। अगर बात किया जाए कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। लोदी वंश के अंत के बाद ही दिल्ली सल्तनत का उस पर नींव डाला मतलब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधी का मिश्रण बताया है। तो दिल्ली के वे कौन से सुल्तान थे जो पूर्व के जो इतिहासकार थे उन्हें क्या बताए थे, विरोधी का मिश्रण। तो 4 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने क्या बताए थे, इतिहासकारों ने क्या बताए थे, मिश्रण बताए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। साथियों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि इनाम भूमि किसे दिया जाता था। जो कि सल्तनत काल में इनाम भूमि दिया जाता था, तो वह किस प्रकार के लोगों को दिया जाता था इनाम भूमि। तो 5 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1, यह विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों का इनाम भूमि दिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। तो दिल्ली के जो एक सुल्तान थे उन्होंने दक्षिण भारत को, इधर हो गया नॉर्थ इधर हो गया साउथ, तो दक्षिण वाले एरिया को इन्होंने पराजित करने की कोशिश किए थे या प्रयास किए थे। तो 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी थे जो दक्षिण भारत की ओर पराजित करने का प्रयास करते थे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आए थे। तो ऐसे बताया कि यात्री इब्न बतूता थे जो किस देश का निवासी थे या रहने वाले थे। तो 7 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब मोरक्को। किस देश से हो जाएंगे, मोरक्को हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि भारत पर प्रथम तुर्क क्या है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था। तो 8 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 यानी महमूद गजनवी थे जिन्होंने भारत पर प्रथम बार आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किए थे, 17 बार। और सबसे पहले सोमनाथ के मंदिर पर किए थे इन्होंने। तो आप लोग याद जरूर रखिए इन सारे फैक्ट को। वैसे मैं सारे प्रश्न जितने भी दिल्ली सल्तनत से प्रश्न बनेंगे हम इस एमसीक्यू सीरीज में उसे 3 से 4 पार्ट में करवा देंगे। इसलिए आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे प्रत्येक
तरह के और टॉपिक वाइज वीडियोज की तैयारी कराई जाती है, इसलिए आप जुड़ जाएं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था, मतलब किसके विरुद्ध मतलब उन्होंने किया था महमूद गजनवी ने। तो 9 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी जाट के विरुद्ध। हमने पहले पढ़ा कि शुरू में किनके साथ हुआ था। तो पीछे वाला प्रश्न हम लोग देखें तो इसमें शुरू में नहीं दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था फर्स्ट टाइम, और सबसे आखिरी बार जाते समय उन्होंने जाट पर आक्रमण किया था। तो आप लोग याद जरूर रखिएगा। तो 9 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि हिंदू शाही राजा का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गलनिस आत्मदाह कर लिया। तो हिंदू शाही राजा थे एक, उन्होंने तुर्कों से बार बार पराजित हो गए थे, उसी कारण से उन्होंने खुद को गलनिस आत्मदाह यानी उन्होंने खुदकुशी लगाकर अपने आप को मार दिया। तो वह कौन से शासक थे। तो 10 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी वह जयपाल जो थे उन्होंने खुदकुशी कर कर अपनी जान दे दी थी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है। तो 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है कि किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। तो इक्तादारी प्रथा बहुत ही यह फेमस प्रथा था। तो किस शासक ने इक्तादारी प्रथा चलाए थे। तो 12 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी इल्तुतमिश ने चलाए थे इक्तादारी प्रथा। नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोग बताइएगा कि इल्तुतमिश जो था इसका बेटी का नाम क्या था, जो कि एक बहुत ही फेमस शासिका थी और भारत की प्रथम महिला शासिका थी, जो कि नेक्स्ट हम लोग आगे के प्रश्न में उसे चर्चा जरूर करेंगे, आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था। तो लाख बख्श किस शासक को हम लोग कहते थे। तो कितना नंबर प्रश्न है 13 नंबर। तो 13 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग लाख बख्श के नाम से जानते थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे। तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था। तो कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किसने किया था। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इल्तुतमिश। तो कुतुब मीनार बनवाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो कुतुब मीनार का नींव डाले थे किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव डाले थे और आधा ही कार्य कर कर छोड़ दिए थे। तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा कार्य किया गया था और कुतुब मीनार को निर्माण कराया गया था। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। तो इन ऑप्शनों में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। तो 16 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी गयासुद्दीन तुगलक थे दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थगित किया था। तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थगित किया था। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी वसुमित्र ने इसे राजवंश को स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह रोमन सम्राट अगस्तदम क्या है कि वह रोमन सम्राट अगस्तदम की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे, वह दूसरों के तरह से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका था। मतलब कहने का मतलब है कि वह कौन सा शासक था जिसका यह वचन था कि वह दूसरों से अच्छा ना लगे, मतलब दूसरों से शक्तिशाली ना लगे, दूसरों के अपेक्षा उसके स्तर ऊंच नहीं लगे। तो वह किस शासक का कथन था। तो 18 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए
यानी बहलोल लोदी का यह कथन था। नेक्स्ट प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि अल रुबनी किसके शासनकाल में इतिहासकार थे। तो अल रुबनी किसके शासनकाल में इतिहासकार थे। तो 19 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बलबन के शासनकाल में अल रुबनी इतिहासकार थे। नेक्स्ट प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि महमूद गजनवी किस वंश का शासक था। वही महमूद गजनवी जिन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो 20 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी वह खलजी वंश के खलजी वंश का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राजा के विरोध में किया था। तो हमने पीछे इसका डिस्कस किया था। तो 21 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने हिंदू शाही के विरुद्ध महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम राजवंश से संबंधित है। तो गुलाम राजवंश से कौन से शासक संबंधित हैं। तो 22 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इल्तुतमिश। तो किससे गुलाम राजवंश से इल्तुतमिश संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो 23 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थे। देखिए इसी प्रश्न के बारे में हमने बात कर रहे थे कि रजिया सुल्तान जो थी वो प्रथम मुस्लिम शासका थी। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो ये जितने सारे क्वेश्चन है सभी एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के खिलजी शासक ने, मतलब वह कौन सा दिल्ली के खिलजी शासक था जिन्होंने दिल्ली के राज शासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। तो आप क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लीजिए कि दिल्ली के वह कौन से शासक थे जिन्होंने अपने दिल्ली में अपना राज दरबार पर बैठने के लिए, यानी दिल्ली के राज सिंहासन में बैठने के लिए वह अपने ससुर जी का हत्या कर दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठ गया था। तो 24 का ऑप्शन सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। तो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किए जाते हैं। तो 25 का ऑप्शन नंबर एक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 25 प्रश्न। कैसा लगा प्रश्न, आपको कितने समझ में आए। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और आपके लिए एक होमवर्क का प्रश्न रहेगा। अगर इनका आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस पे लूसेंट फाउंडेशन नाम से एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें पूरे लूसेंट को ख़त्म की जाएगी MCQ क्वेश्चन कराकर। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए प्रतिदिन, अगर आपको GK GS सीखनी है तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जो भी साथी यहाँ तक वीडियो देखे थे उनको तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर इस प्रश्न का अगर आपको जवाब आ रहा होगा कि त्राइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था, तो इस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। अगर जिनका भी प्रश्न का जवाब सही होगा उनका आंसर को मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।